एक शॉट में माहिब पूछती है अपनी सारी सहेलियों से कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पति अगर किसी पिक्चर में किसिंग सीन करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, और शॉट करता है और सारी की सारी औरतें ब्लैंक हो जाती हैं क्योंकि किसी के पति पिक्चर करेंगे तो किस करेंगे ना यार। ये क्या क्वेश्चन है यार। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये शो देखने के बाद क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। ये शो ने गंडिया मार ली हमार। अगर ये कलयुग है तो ये शो है राक्षस बाकासुर का जहरीला तेजाबी पेशाब। अगर ये है गुरु जंबेश्वर या फिर आईपी यूनिवर्सिटी तो ये शो है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बरगेंडी कलर के 2 साइज छोटी शर्ट, 3 साइज छोटी पैंट और नकली गुकी के लोफर पहनने वाले होटल मैनेजमेंट के लौंडे। अगर ये सलमान भाई की ऑटोबायोग्राफी है तो ये शो उस ऑटोबायोग्राफी में है चैप्टर हाँ ऐश्वर्या मैंने थपेड़ी। और अगर ये है इंडिया का सबसे फनी रिव्यू चैनल तो ये ऑनेस्टली सेइंग ही होगा। बट एक बात, ये बहन जी बस, इन बहनजियों का बहुत हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये छोड़ते जाना तुम कमेंट सेक्शन में। और ये ऑनेस्टली सही। सो जस्ट इन केस अगर आप भूल गए हैं कि 2020 में जब कोरोना ने हमारी चूतड़े थपेड़ रखी थी तभी मुलायम मोटी गुद्दी पे पड़ा एक भयंकर रहपट की तरह हमारे को आके लगा था बॉलीवुड वाइफ्स का सीजन 1। तो कोरोना से हुए डैमेज के नंबर्स के साथ साथ एक चीज को और टॉप सीक्रेट रखा गया और वो ये थी कि इस शो के पहले सीजन को देखने के बाद अचानक से ही बच्चे आड़े तिरछे पैदा होने लगे। जिन लोगों ने ये शो देखा था उनके दिमाग अपने कपाल में 3 बार गुलाटी खा के 2.5 इंच चूतड़ों की तरफ खिसक गए और हजारों सालों से मौत की नींद सो रही मिस्र के पिरामिड्स में दफनाई गई मम्मियों की झांगों में होने लगी खारिश और वो इरिटेट होके उठ के बोल पड़ी कि राक्षसी पूतना का पुनर्जन्म ही माहिब है। So just like the last season, इस सीजन में भी आपको देखने को मिलेंगी वही पुरानी 4 बहनजियां जो पिछले सीजन में अपने पति के करियर और पैसों पर डिपेंडेंट थी और इस सीजन में भी वो अपने पति के करियर और पैसों पर डिपेंडेंट है, बट है वो यार इंडिपेंडेंट। ओके बट इस सीजन में है वो और ज्यादा डिलूजनल। I refuse to go for these weddings where they confiscate your phone. अरे बुआ जी तुम्हें शादी में नहीं जाना पर तुम्हें बुलाता कौन है, कोई लिमका ला के दो, इनकी गैस उतरे गलतफहमी की। और इस बार है वो बेवकूफी का स्क्वायर रूट। Why the hell do we need last names? Why can't we just go by first name? सरनेम नहीं होने चाहिए, तेरा सरनेम खान था इसलिए तू इस शो पे है। अबे इसकी दिमागी लालटेन में कोई तेल डालो। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नंबर 2 सबसे टॉक्सिक फीमेल। पहली अपर्णा है इंडियन मैच मेकिंग वाली और दूसरी है माहिब। Why are you looking me like a माहिब पिछले 40 साल से इंडिया में रही है, बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री के थिक और थिन में रही है, बट इस मोहतरमा को आज तक हिंदी बोलनी नहीं आती एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं हिंदी ठीक तरह से बात नहीं करती हूँ, मैं सोच के बात करती हूँ, पर बात कर सकती हूँ और सब समझती हूँ। और फिर तुम्हारे को हर शॉट में चांटे की तरह लगेगा इसका डायरिया इंड्यूसिंग फेक इंग्लिश एक्सेंट जो बिल्कुल ही खामखा का है। Money and the power, power and the money. How dare you talk about my plastic? और गैस्ट्रिक अल्सर जैसे दर्दनाक इसकी पर्सनैलिटी पे डॉलॉप्स ऑफ करिश्मा डालते हैं इसकी बार बार हर सेंटेंस में खामखा वांना बी कूल दिखने के लिए गंदे से फिर से इंग्लिश एक्सेंट में गाली देना। Wake up and smell the coffee. It's a good reason. Why are you looking me like a We're in the middle of the scene. एक शॉट आता है जिसमें माहिब अपने लौंडे के साथ जो जूहू का अब्राहम लिंकन है, क्योंकि इसको हिंदी बोलनी नहीं आती, लास्ट सीजन में भी इसको हिंदी बोलनी नहीं आ रही थी और इस टाइम इसकी माँ ने इसको हिंदी बोलने की ट्यूशन लगा रखी है। तो भैया इस कच्ची शकरगंदी को इसकी माँ बोलती है कि तू ना अपनी हिंदी सुधार ले, और सोचो कैसे बोलती होगी, इंग्लिश में ही तो बोलेगी क्योंकि वो हिंदी तो खुद बोलती नहीं है ना। Jahan, you better concentrate on your Hindi, huh? I'm warning you now. You would also get to know कि माहिब को GST क्या होता है वो पता ही नहीं। It took me a while to make mom understand. She's not yet understood. Initially, when I told you to pay GST, you used to think, why am I paying 18%? It was never yours. अब यार टैक्स देते हुए तो सिर्फ उनको दर्द होता है ना जो कमाते हैं। अब माहिब तो पूरे दिन फेक इंग्लिश एक्सेंट में लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देती है जा जाकर, तो यार वो काम वाम कहाँ करेगी, कैसे पता होगा उसको यार GST। इसलिए बोलते हैं कि बचपन से अगर पैसा कमाया होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। ऑल्सो माहिब्स पेरेंटिंग लेसन्स 101 के हिसाब से तुम जब तक बहुत प्रोग्रेसिव या फ्रेंडली पेरेंट्स नहीं हो, जब तक तुम अपने टीनेज बच्चों को एक ही डाइनिंग टेबल पे बिठा के अपने पति को इंग्लिश में गालियां ना दो। ऑफ कोर्स यार दैट्स प्रोग्रेसिवनेस। यार क्या बात कर रहे हो, क्या बात करूं बेवकूफ, तू बड़ा बड़ा उल्लू का पट्टा है।
एक शॉट में संजय कपूर कहता है यार why would I divorce Mahip? Why will I divorce you, यार? Yeah, why would you? Got such a gem. मैंने कहा भाई संजय ये तो झूठ है, जहां इसने एक पौवा चढ़ा लिया ब्लेंडर स्प्राइट का अनिल के साथ बैठ के, इसने ना पीडीएफ व्हाट्सएप कर दी कॉपी डिवोर्स पेपर की, माहिप को तो मेरा नाम बदल देना तुम। बाय गॉड मूड खराब। देयर इज लिटरली अ शॉट जहां पे गौरी खान और करण जौहर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, महीप कम्स इन, और वो शॉट देखने के बाद में तुम्हें दिखेगा इसके चेहरे पे और इसके डिमीनर में महीप के दैट हाउ डेस्परेटली शी वांट्स टू बी क्लोज टू दीस गाइज टू स्टे रेलेवेंट। बट देन अगेन गौरी और करण के चेहरे पे जो इसकी बातें सुन के एक्सप्रेशन है वो तुम्हारे को बता देगा दैट हाउ अनवांटेड शी इज इन दैट कॉन्वर्सेशन। I still think that you're a pain in the areas of my body that I don't want to go into. Well, likewise. नीलम अभी भी अपने दिमाग में 90s में ही स्टक है, उसको यही लगता है कि मैं अभी भी सुपरस्टार हूं। यार उसका एटीट्यूड देखो थ्रू आउट द शो, उसको ये लगता है कि मरे जा रहे हैं डायरेक्टर मेरे साथ काम करने के लिए। It's a kissing scene that you have to do. For a second I was taken aback and I was like, but I've never done this. And what about my image? अरे यार इन आंटी को कोई जुराबे सुंघाओ यार पुरानी, यार अपने नशे से उठे ही है। सीमा ने अपने वैलिडेशन कार्ड और बैंक अकाउंट यानी सोहेल खान को डिवोर्स दे दिया है और 18वीं बार इस वाले सीजन में उन्होंने अगेन बीइंग क्लूलेस, कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट द बिजनेस शी इज गोइंग टू रन, शी हैज बिकम अ डिजाइनर फॉर मिलेनियल एंड जेन जी क्लोथिंग। एंड बाय गॉड इतने गंदे कपड़े, इतने गंदे डिजाइन की उर्फी जावेद जो सीमेंट की बोरी, लूज इलास्टिक वाली पैंटियां और अंडे के छिलकों से वेडिंग गाउन बना ले, वो भी ना पहने। So I'm actually designing for the millennials and Gen Zs for Aryamans and Nirvana. बाय गॉड बॉबी के चेहरे पे लिखा था कि अच्छा है मुझे बुलाया, सन्नी भैया को बुलाया था तो 2.5 किलो का चाटा लगता तेरे को एक सीमा। अपने ये जहरीले गारमेंट्स के माया जाल में ये बॉबी देओल को फंसाने की कोशिश करती है और कहती है बॉबी यार अगर तुम्हारा लौंडा इसको कपड़ों को मॉडल करने के लिए मुझे मिल जाता तो काफी अच्छा रहता। बॉबी देओल मुंह पे तो बड़े प्यार से बोल देता यार आई कैन नॉट प्रॉमिस हिज अवेलेबिलिटी, अंदर ही अंदर वो बोल रहा था अरे यार तू एक काम कर, ये करोल बाग फैशन वीक ना कहीं और लगाइयो, मेरे लौंडे को पढ़ने दे तू अमेरिका में। I cannot guarantee Aryaman right now. I just want him to be away from this whole world of. And then when Bhavna, probably the only little bit sensible woman in this entire show, जब वो ये बोलती है एक डिस्कशन में इनके बीच में कि भैया प्राइमरीली ना आदमी पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है घर चलाने का, और तभी अपना 11.5 ग्राम का दिमाग चलाती है सीमा और बोलती है नहीं यार मैं कोई अग्री नहीं करती। But a pressure somehow is on a man to go and earn. I disagree with the statistics. कोई इसको बताएगा कि अभी तक जितना भी इसने करा है वो सब सोहेल का है। सीमा अपार्ट फ्रॉम हर रिलेशनशिप डायनामिक्स इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट इन जनरल नॉलेज बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी आइडिया कि एंटेलोप क्या होता है। Antelope is a person. Antelope is a deer. इसको बताओ एंटेलोप वही है जिसकी फैमिली का एक मेंबर कर दिया था सोहेल के बड़े भैया ने, अब समझ आ जाएगा इसको। फुल पावर मेकअप करके ये जाती है जंगल सफारी पे, जंगल सफारी पे जा रही है लेकिन वहां पे अगर सांप दिख जाए तो इनको उल्टियां आने लग जाती हैं और इनको कहना है कि मेरे को वापस जाना है होटल, मैं नहीं आ सकती। Okay, now I just want to take a U-turn. Hello. I say right now, you make a chuck a UE right now. इसको जंगल सफारी बोलते हैं दीदी। यहाँ पे देखो क्या लग रहा था भाई, शाहजहां का मकबरा दिखेगा तेरे को। सीमा हैज ऑफिशियली ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग अ BA पास इन बेवकूफी एंड जहालत टू अ PhD इन बेवकूफी एंड जहालत। शो में अरबाज खान का लौंडा भी दिखाया गया है मलाइका अरोड़ा के साथ, और मैं तुम्हारे को सही बता रहा हूँ कसम खा के कि इसमें अपने पापा वाले लक्षण दिख रहे हैं, कुछ करता ना दिख रहा है मेरे को यू। बट जोक्स अपार्ट गाइस, द वे एंटाइटल्ड विमेन आर शोन इन दिस शो, एक अंडरटोन है इस शो की भैया इवन इफ यू आर एंटाइटल्ड यू हैव एवरीथिंग गिवन, you should be proud of it and stuff like that, and you should be obnoxious about it, and you should, with Mahip's example, you should be very obnoxious and you should be very mocking of other people. ये बहुत ही problematic सा behavior एक encourage करता है, and I don't know how one takes pride in being entitled. और एक बार फिर करण जौहर येट अगेन स्टैंड्स टॉल टू दिस फैक्ट कि भैया उसको पब्लिक जितना भी ट्रोल कर ले नेपोटिज्म को लेके, अपने इनर सर्कल को ही प्रमोट करने को लेके, वो कॉफी विद करण ही नहीं, स्टार किड्स ही नहीं, वो अब स्टार वाइव्स हु आर कंप्लीटली इररिलेवेंट इन द बॉलीवुड कंटेक्स्ट उनको भी प्रमोट करेगा, एंड ही हैज सक्सेसफुली डन दैट बिकॉज पीपल डू वॉच शोज लाइक दिस ऑन नेटफ्लिक्स। तो खुद सोचो ये जोक हुआ किस पे, करण जौहर या उसकी बहन जो की कीर्तन मंडली पे, या फिर ये जोक हुआ हमारे पे एज एन ऑडियंस हु डज कंज्यूम दिस टाइप ऑफ क्रिंज कंटेंट, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे तुम्हें भी पता है अगले हफ्ते टॉप 10 में जरूर ट्रेंड करता हुआ दिखेगा, तो खुद सोच लो भैया मजाक किसका उड़ रहा है। बट बहरहाल ये रैट किल जैसे शो के 8 एपिसोड हैं, 4:30 से 5 में भैया मेरे सिरेब्रल कॉर्टेक्स में से चटकने की आवाजें आने लग गई और मैंने तो कर दिए अपने हाथ खड़े। और फिर तुम्हारे को समझिए भैया अगर दूरी रहना इससे,
और ये 5 रिकमेंडेशंस देख लें। गार्गी मलायन कुंजू हृदयम फ्रॉम नाइट स्काई। मैं चला भैया, मैंने लाइगर का रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दौरान मेरी कुछ सर्जरी के अपॉइंटमेंट्स और टेस्ट वगैरह चल रहे थे जब पिक्चर आई, इसीलिए कॉफी विद करण हमने शूट करके रखा हुआ था, तो हमारे को वो रिलीज करना पड़ा उस दौरान। बट लाइगर का शायद रिव्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर मैं करूंगा। अगले हफ्ते मिलते हैं ब्रह्मास्त्र के रिव्यू में, तब तक ये वाला हैशटैग डालते जाना, पप्पी लेते जाना, पैंट से हाथ निकालते जाना। बाय बाय। गार्बेज।